हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, आदाब। कैसे हो सारे? उम्मीद करूंगा मेरे बच्चों अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में भी व्यस्त होंगे। कैसे हो लाडलो? आ जाओ। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आपका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सलेश, रंजन, मोनू, प्रदीप, शिवराज, लक्ष्य सिंह, मीना। चलो बेटा, आज अपने टॉपिक पढ़ेंगे जनजातियां। दिन निकल रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा ना कितने दिन निकल गए रे। अरे कितने दिन गए? आज कितनी होगी? आज होगी गुरुजी 19, 19 और 20, 20 और फिर बचे हैं आपके पास में दिन सारे। 20 दिन वो मानो, 10 ये मानो, 30 दिन। महीना तो बचा ही नहीं, महीने में 2 दिन कम हो गए रे। 28 दिन बचे हैं। सिलेबस लगभग लगभग बेटा हो जाएगा, आप चिंता मत करना, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी कि 5 तारीख से पहले पहले हम आपको सिलेबस करवा दें। जो पहले शुरू के टॉपिक करवाएं वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। हाँ, करें शुरू? ठीक है गुरुजी, कर दो शुरू, बुलाएं। प्रणाम बेटा, प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद सभी बच्चों को, प्यार भरा लफ्जू बेटा सब बच्चों को। देखो, जनजातियां टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, एक आधा प्रश्न आएगा जनजातियों से संबंधित, ठीक है। एक या दो प्रश्न हमेशा आते हैं। देखो, इसमें 3 चीजें हैं बेटा। ऐसे तो 3 प्रश्न आ सकते हैं जनजातियों में। कितने आ सकते हैं? 3। और 3 के जैसे संगत सुमेलित कीजिए, ऐसे करके 6 भी दे सकता है। कैसे आ सकते हैं गुरुजी? एक आपके टॉपिक वेशभूषा है, ठीक है। एक रीति रीति रिवाज से संबंधित है, ठीक है। एक आपके इसमें जनजातियां आ गई, एक नृत्य आ गए। देख लो, 4 इसमें कमांड हो रहे हैं। बाकी करवाएंगे अलग अलग रीति रिवाज वगैरह, वेशभूषा, नृत्य वगैरह अलग। लेकिन मैं बता रहा हूं 4 प्रश्न यहां से मिल सकते हैं आपको जनजातियों से संबंधित। सीधी सी बात याद रखनी है, राजस्थान में कौन कौन सी जनजातियां, अनुसूचित जाति जनजाति उल्लेख अनुच्छेद 841 और 42 में किया गया है। 12 जनजातियां मेन राजस्थान के महत्वपूर्ण याद रखनी है बेटा। सीधी मैं वहां से शुरू करूंगा। जैसे आपके भील है, ग्रासिया है, मीणा है, डामोर है, कंजर है, कथोड़ी है, सांसी है। इनके बारे में अपने चर्चा करेंगे। ये साधारण सी बातें मैंने बेटा लिख दी, आप थोड़ा सा पढ़ लेना। बाकी जनगणना में शायद दीनदयाल सर ने आपको बता दी होगी बातें, ठीक है ना। कुल जनजातियां मानी गई है कितनी बेटा? 12। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला क्षेत्र पूछ ले, उदयपुर 15.25 लाख। सबसे कम कहां पर है? 7779। सबसे कम बीकानेर में। अनुपातिक दृष्टि से पूछ ले, बांसवाड़ा में। ये प्रश्न जनगणना से संबंधित पूछ सकता है, इसमें नहीं बेटा, ठीक है। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, तीनों में दे रहा है। सबसे कम पूछ ले 0.3%, बीकानेर और नागौर में। राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 928। राजस्थान का लिंगानुपात पूछा है बेटा, ठीक है। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला पूछ ले, धौलपुर। अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात पूछ ले, कितना हो जाएगा? 948। आज कई दिनों बाद लाइव ले रहा हूं क्लास, ठीक है। अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक लिंगानुपात कितना है? 1000। इसने लिख दिया 00। आलिए बेटा, कितना है? 1000 है। अनुसूचित जनजाति का कम लिंगानुपात वाला जिला धौलपुर। अनुसूचित जाति है, एससी है बेटा, शेड्यूल कास्ट, 923। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। सबसे कम अनुसूचित जाति वाला लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? धौलपुर। ये सर आपको करवा चुके हैं बेटा, ये मैंने साथ में पीडीएफ में थे, अटैच करवा दिया। अब देखो जनजातियां कहां कहां, कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। सबसे पहले ध्यान में रख लेना, राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति पूछ ले तो शिक्षित जनजाति होगी बेटा भील, सॉरी, मीणा, ठीक है। 3 बड़ी जनजातियां भील, मीणा, ग्रासिया। तीसरी सबसे बड़ी पूछ ले तो कौन सी हो जाएगी गुरुजी? ग्रासिया। भील, मीणा, ग्रासिया। बेटा प्रिया, रिवीजन की क्या जरूरत, आप साथ साथ में समझते जाओ ना। फिर शाम को प्रैक्टिस सेट लगता है वो लगाते जाओ, कहां दिक्कत है। देखो, भील आप नई जनगणना पढ़ोगे तो भील आपके कारागार प्रहरी में पूछा गया था। जिलों व बिलों की नगरी किसको बोलते हैं बेटा? उदयपुर को। तो भील सबसे ज्यादा है ही उदयपुर। आप कोई गाइडे पढ़ोगे तो आपको जयपुर मिलेगा उसमें, ठीक है ना। मीणा पढ़ोगे तो मीणा मिलेगा उदयपुर में, हालांकि मीणा सबसे ज्यादा कहां पर है? जयपुर में है। भील, मीणा, ग्रासिया, ग्रासी सी सिरोही में। कहां पर देखी जा सकती है? सिरोही में। कंजर कै कोटा में।
कथोड़ी कोटड़ा झाड़ोल के अंदर देखी जा सकती है। कहां देखी जा सकती है? कोटड़ा झाड़ोल के अंदर। ठीक है, ये चीजें याद रखें। डामोर डे डूंगरपुर में, डामोर डूंगरपुर सिमलवाड़ा तहसील में। ठीक है, आपके सहरिया किशनगंज शाहबाद बारा में, और दूसरा स्थान आएगा कोट्टा का। और कौन सी बच गई? सांसी। भरतपुर और झुंझुनू में कौन सी रहती है? सांसी। ये देखो सारी चीजें लिखी हुई है बेटा। मीणा पूछ ले लाडलो, जयपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर, उदयपुर प्रतापगढ़ में। भील पूछ ले, सिरोही, उदयपुर पाली में। सहरिया किशनगंज शाहबाद बारा और कोट्टा। कई बार प्रश्न आ सकता है कोट्टा का, हल्के में ना लियो ना। ठीक है बेटा, रोहित, रोहित नाम से होगा ना, चेक कर लूंगा बेटा, कोई नहीं। ठीक है, कथोड़ी उदयपुर में, कंजर हाड़ौती दामोर डूंगरपुर सांसी भरतपुर 95% अनुसूचित जनजाति ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। और वैसे ही बेटा सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवेश में निवास करने वाली जनजाति कौन सी रहती है? सबसे ज्यादा ग्रामीण परिवेश में कहाँ रहती है जनजातियां? डूंगरपुर में। तो शहरी कम कहाँ पे हो जाएंगे? डूंगरपुर में हो जाएंगे। इसके आगे देखो मैंने क्या लिख रहा है, शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट वर्तमान में सांसी और कंजर दोनों की दोनों लाडलो शेड्यूल कास्ट में है, शेड्यूल ट्राइब्स में नहीं है बेटा। ठीक है ना, याद रखना। राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से भील, मीणा, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी ये जनजाति में आता है। लेकिन कंजर और सांसी दोनों के दोनों शेड्यूल कास्ट में। नया प्रश्न बन सकता है बेटा, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है ना, कौन कौन सी आ जाएगी आपके? वैसे जनजातियां पढ़े तो अभी तक किताबों में तो कंजर और सांसी जनजाति ही दिखा रहा है बेटा। पहली जनजाति कौन सी है? मीणा। कौन सी जनजाति है बेटा? मीणा। पीपीटी से पढ़ाना पड़ रहा है, बाकी मैं सीधा पढ़ा करके ज्यादा खुश हूं बेटा। इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है, कई चीजें समझाते हैं ना पेन से लिख लिख करके, लिखना मजा आता है। खैर देखो, मीणा जनजाति आपसे पूछ ले कि गुरुजी मीणा जनजाति कहां पर है, तो मैंने पहले नंबर पे याद रखोगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति अब मीणा है बेटा। ठीक है, मीणों का वर्चस्व सबसे ज्यादा ढूंढाड़ प्रदेश की तरफ रहा था। मीणा आंदोलन हुआ था, वो भी जयपुर भाग में हुआ था 1924 से लेकर के 1952 के बीच में। मीणा जनजाति को पराजित किया था जयपुर के राजा थे, आमेर के राजा थे दुल्हे राय, जिन्होंने 1137 के अंदर मीणों और बड़गुजरों को पराजित करके ढूंढाड़ प्रदेश की नींव रखी थी। मीणा जनजाति का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है मीणा पुराण। कौन सा माना जाता है लाडलो? मीणा पुराण प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। ठीक है ना, इसके अलावा रेसले का एक ग्रंथ है कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसमें द्रविड़ जाति से संबंधित बताया, यानी द्रविड़ जाति से पूर्व का रक्त समूह माना है। मीणा जनजाति समय कहती है कि हमारी जो उत्पत्ति है वो मछली से हुई है। मत्स्य पुराण मिलता है, बोले भगवान विष्णु के अवतार मानते हैं। इस कारण मीणा जनजाति के लोग मांस का सेवन नहीं करते, नहीं मछली के मांस का सेवन नहीं करते। किसके मांस का सेवन नहीं करते? मछली के मांस का सेवन नहीं करते लाटो। फिर याद रखना कि जो मीणा जनजाति है, इनका बाहुल्य क्षेत्र कहां पर है सबसे ज्यादा? तो इनका बाहुल्य क्षेत्र कहां पे हो जाएगा? जयपुर के अंदर। ठीक है, उदयपुर में निवास करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहां पे हो जाएगी? जयपुर में हो जाए। मीणा जनजाति की देवी कौन सी मानी जाती है? मीणा जनजाति की देवी मानी जाती है बेटा जीण माता। ठीक है, अलवर भरतपुर भाग में इनकी कुल देवी मानते हैं मीणा जनजाति की दुर्गा माता। कौन सी मानी जाती है? दुर्गा माता। ये देखो सारी चीजें यहां जो बोली है मैंने लिखी होगी। सबसे प्राचीनतम शिक्षित मीणा पुराण के अनुसार 5200 गोत्र है, 24 खांप है। इनकी गोत अपने नहीं लगाते क्या फलानी फलानी गोत, वैसे इनकी गोत्र है बेटा 5200 गोत्र। खांप यानी शाखा, अलग अलग शाखा बनी हुई है। रेसले ने अपने ग्रंथ में क्या कहा था? द्रविड़ जाति से पूर्व का रक्त समूह बताया 1137 में कछवा वंश के साथ, ये मैंने बता दिया बेटा। मीणा जनजाति के गुरु कौन माने जाते हैं? जैन मुनि मग्गन सागर माने जाते हैं। परिवार मातृस्थात्मक है, गुरुजी परिवार मातृस्थात्मक कैसे? माता की पूजा होती है। जैसे अपने नहीं बोल देते भैया, अपने से कोई पूछता है पिता का नाम क्या है, पैतृक वंश मानते हैं अपने तो, लेकिन इनका क्या माना जाता है? मातृक वंश माना जाता है। ठीक है ना। हाँ, फिर याद रख लेना मीणा जनजाति और कंजर जनजाति का मुख्य एक ही है बेटा, पटेल। मीणा जनजाति और कंजर जनजाति का मुख्य कौन सा हो जाएगा? पटेल। पटेल नहीं, अरे पटेल है। कौन सा हो जाएगा बेटा? मीणा जनजाति का मुखिया पटेल। यहां देख लेता, कोई गलती ना हो बेटा। मीणा जनजाति के घरों को क्या बोलते हैं बेटा? मेवासे। ठीक है, इनके घरों को क्या बोलते हैं? मेवासे या मेवासी, कोई दिक्कत नहीं है, मेवासे या मेवासी बोलते हैं। अनाज रखने के स्थान को बोलते हैं ओवरी। अनाज रखने के स्थान को क्या बोलते हैं लाडलो? ओवरी बोलते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा बरखा, गुड मॉर्निंग। ठीक है, मीणा जनजाति की जो पंचायत होती है ना, इस पंचायत को कहा जाता है चौरासी।
मीणा जनजाति की पंचायत को क्या बोलते हैं बेटा? 84। और प्रमुख देवी पूछ ले जीण माता, लेकिन अलवर भरतपुर वाले क्षेत्र में पूछ ले मीणा जनजाति की देवी दुर्गा माता है बेटा। भरतपुर में मीणाओं की प्रमुख देवी कौन सी मानी जाती है? दुर्गा माता। राजस्थान की दुर्गा माता कौन सी है? ये साथ में लिखा शीला माता, लिखा हुआ तो सही है ना, मैं इसको देख ही लेता हूँ बेटा साथ। मीणा जनजाति का प्रयाग कौन सा है? रामेश्वर धाम, चंबल, बनास, सीप, सवाई माधोपुर। इसने पुरु कर दिया, माधोपुर। ठीक है ना। प्रमुख देवता कौन माने जाते हैं बेटा? भूरिया बाबा। ये देखो एक बच्चे का पहले कमेंट आया था, वो निकल गया ऊपर, गुरुजी ये कांस्टेबल में आया हुआ था। भूरिया बाबा जिनका मेला बैसाख पूर्णिमा को बढ़ता है, गौतमेश्वर धाम भूरिया बाबा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखना भूरिया बाबा, गौतमेश्वर बाबा, प्रतापगढ़, सिरोही के अंदर मेला पड़ता है। मीणा जनजाति सबसे ज्यादा बाल विवाह करवाती है बेटा। ठीक है, मीणा जनजाति में क्या होते हैं लाडलो? सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बाल विवाह होते हैं सबसे ज्यादा। अरे रुको बेटा, कमेंट मैं नीचे कर देता हूँ एक बार, मैं देख लूंगा ना, कोई ध्यान में आएगा ना, कोई प्रश्न वगैरह होगा तो। मीणा जनजाति में क्या होते हैं बेटा? सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं। एक याद रख लेना, मीणा जनजाति में लड़का पैदा होने पर थाली फोड़ेगा। क्या बजाई जाती है बेटा? थाली बजाई जाती है। लड़की पैदा होने पर गुरुजी सूप, सूप जानते हो क्या होता है? छाला, छाला जानते हो? छाजला, जो अब तो नहीं होता वर्तमान में, गेहूं साफ करने के लिए, जैसे धूप आंधी चल रही है, पीसनो बोला है, हमारी साइड बोलता है पीसना करना। ठीक है, यूं यूं करते हैं ना, हाँ, वो है। नहीं बेटा मैं सही, आप ना सही, आपको कहीं जरूरत नहीं होगी प्रदीप, जहां इसमें मिस्टेक होगी मैं 4 बार पढ़ के अपलोड करूंगा, जहां गलती होगी वहां सही करके आपको पूरी परफेक्ट पीडीएफ मिलेगी, चिंता ना करना। हाँ छाजला बोलते हैं बेटा अनिल, ठीक है। फिर देखो, अच्छा लिखा हुआ लड़का होने पर थाली, थाली और लड़की होने पर सूप बजाई जाती है। सूपनुमा आकृति का दुर्ग पूछ ले आपसे, तो सूपनुमा आकृति का दुर्ग भी है बेटा दौसा का किला। कौन सा हो जाएगा? दौसा का किला होगा। मैं पढ़ पढ़ के देखूंगा बेटा, कोई दिक्कत आएगी ना वहां पर मैं सही कर दूंगा, आप चिंता मत करना। प्रमुख आभूषण कौन कौन से हैं? मीणा जनजाति में प्रमुख आभूषण पूछ लेना, तो आभूषण तो एक है बेटा, सूप है सर, वो सूप ही लिखा है तो मैंने, और तो कुछ नहीं लिखा हुआ रे, सूप नुमा करते, ठीक है। आभूषण पूछ ले, एक मादलिया आभूषण बताया था, गले के आभूषण याद है क्या? गले के आभूषण मैंने बताया था ना, गले के आभूषण हार, हंसली, हमेल, मुक्तमाला, मटरमाला, मोतीमाला, तातनिया है, बजटी, याद है क्या? रामनामी, याद आ रहा है क्या कुछ? टाल्डो बोल रहा है गुरुजी, हाँ जोधपुर में, हाँ वही है बेटा ठीक है ना। हाँ, फिर 3 वर्ड याद रखना बेटा इनके शब्दावली में, एक तो गोटन, क्या याद रखोगे? गोटन याद रखना है, ठीक है, और एक गेली। गोटन लिखा है, खोटन नहीं है बेटा, खोटन अलग होता है, डंडे को बोलते हैं। ये देखो गोटन लिखा है, गोटन। मीणा जनजाति में महिलाएं इकट्ठी होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा गोटन। मैं यूं कह दूं कि चुगली करने लुगाइयां इकट्ठी हुए नहीं, उसको क्या बोलते हैं? झुंड। और उस झुंड को क्या बोलते हैं बेटा? गोटन बोलते हैं, ठीक है ना। गेली कहां गया रे? गेली नहीं लिखा हुआ, ये रहा गेली। कौन सा है बेटा? गेली। गेली क्या होता है गुरुजी? त्योहार के अवसर पर घुंघरू तथा रुमाल बंदी लकड़ी का प्रयोग करते हैं, डंडी का प्रयोग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? गेली। गोटन क्या है? महिलाओं का जो झुंड होता है ना, उसको बोलते हैं बेटा गोटन, ठीक है। गेली क्या है? विवाह के समय, मांगलिक कार्य के समय रुमाल बंदी डंडी का प्रयोग करते हैं, हाथ में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं बेटा? गेली। मादरिया क्या होता है? गले का आभूषण है मादरिया। विवाह के नियम पूछ ले तो ब्रह्म विवाह, सेवा विवाह, हट विवाह सब आदिवासियों में होता है बेटा। ब्रह्म विवाह सबको पता है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार विवाह होते हैं, वो गुरुजी ब्रह्म विवाह है, ठीक है। हठ विवाह लड़की की इच्छा के विरुद्ध विवाह करना, हठ विवाह। गंधर्व विवाह लड़की की इच्छा के अनुसार, लड़के ने कह दिया कि मैं फलाने इसको पसंद करता हूं या करती हूं, ठीक है, तो उसके साथ में विवाह करना, वो क्या कहलाएगा? गंधर्व विवाह। राक्षस विवाह, मैं किसी और को पसंद करता हूं, करती हूं, नहीं इसमें तो करते हूं लगेगा, फीमेल ही आएगा। मैं किसी और को पसंद करती हूं और आगे वाला बोल दे मैं पसंद करता हूं, जबरदस्ती न चाहती हो तो भी उसको उठा करके ले जाना, वो कौन सा विवाह हो जाएगा? राक्षस विवाह। सेवा विवाह खतरनाक है बेटा, सेवा विवाह। सेवा विवाह क्या होता है? लड़की के घर जाकर के अपने चरित्र की परीक्षा देना, ठीक है, लड़के द्वारा। अब मान लो लड़का पटवारी लग गया, ग्राम सेवक लग गया, 4th ग्रेड लग गया, कांस्टेबल लग गया, और किसी लड़की को चाहता है, ठीक है, और लड़की के घर चला गया, और लड़की के घर जाकर के खुद का फोन है, लड़की के पापा के सामने रख दिया कि ये पड़ा फोन, आपका कोई काम है तो बता दो। वो वहां पर चारा, पशुओं को चारा डालेगा, बर्तन धोएगा, सारो काम करेगा,
अपने चरित्र की परीक्षा देगा, देख लो मेरे कोई लफड़ो को नहीं, मैं बिल्कुल साफ स्वस्थ हूँ बिल्कुल, ठीक है, सिंगल बंदा हूं। तो अपने चरित्र की परीक्षा देना, वो कौन सा विवाह हो जाएगा बेटा? सेवा विवाह। ये लिखा हुआ है देख लो, हठ विवाह कन्या की इच्छा के विरुद्ध ब्रह्म विवाह हिंदू रिवाज के अनुसार सेवा विवाह। विवाह से पहले सेवा विवाह क्या होता है बेटा? विवाह से पहले वधु के घर जाकर उसके माता पिता को दी जाने वाली चारित्रिक परीक्षा। आप मत पंगा ले लेना ऐसा कि अच्छा गुरुजी ऐसा होता है कि फिर तो ठीक है ना, मैं ऐसे नौकरी लगूंगा और नौकरी लगने के बाद में घर पे जाऊंगा और अपने चरित्र की परीक्षा कूट कूट के रेल बना दे लो कोई, ठीक है ना, ऐसी गलती मत कर लेना। कहीं सोचते हो कि नहीं मैं तो लगा हुआ हूं और मैं इसको चाहता हूं, मैं नहीं नहीं मैं मुझे शादी करनी है, शादी करनी रेल बना देगा कूट कूट के, तो इसे पंगे मत ले लेना, ठीक है। ये वर्तमान में ऐसा कुछ नहीं है। आज जो ब्याह कर दियो अब करा तलाक हाँ, ठीक है। अब क्या करना है बेटा? तलाक। आदिवासियों में तो वैसे तो ग्रासिया और भीलों में होता है ज्यादातर, लेकिन कहा जाता है तलाक की रस्म है बेटा, झगड़ा राशि होगी, छेड़ा फाड़ना हो गया, ये मीणा आ जाए चाहे आदिवासी आ जाए, किसी में आ जाए तो आप रखना है। वैसे भील और ग्रासिया मेन है बेटा, ठीक है ना, भील और ग्रासिया मेन है। दाप्पा प्रथा मूल रूप से ग्रासिया में, इसमें लिखा होगा मेरा दाप्पा प्रथा, झगड़ा राशि, छेड़ा फाड़ना, दाप्पा प्रथा, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना, मुख्य रूप से ये देखो ये लिखा हुआ, मुख्य रूप से ग्रासिया जनजाति में प्रथा प्रचलित है, ठीक है। देखो सुनो मेरी बात, झगड़ा राशि होती है बेटा पंचायत के अंदर। झगड़ा राशि कहां पे होगी? पंचायत के अंदर। पंचायत में कैसी होगी गुरुजी? भावी पति से राशि लेकर के, ठीक है, भावी पति से राशि लेकर के पूर्व पति को राशि दे देना, पंचायत में मामला सलटेगा। कहीं आ जाए तो वो क्या याद रखोगे बेटा? झगड़ा राशि। क्या होगी? झगड़ा राशि। दूसरा दूसरा हिंट याद रखना, छेड़ा फाड़ना। इसमें पंचायत का कोई रोड़ा नहीं होगा, नहीं कोई फाड़ दे लो, ठीक है, इसमें कोई रोड़ा रप्पा नहीं होगा। इसमें पति और पत्नी झगड़ रहे हैं और पति या तो अपने साफे का छोर काट करके पत्नी को दे देगा, या पत्नी अपने चुनरी का छोर काट करके पति को दे देगी, तलाक, डिवोर्स। कितो सुख हुआ देख लो टावरो, है चुनरी का छोर या साफे का छोर, तू तेरा है मैं मेरा है, देख लो, उसको क्या बोलते हैं? छेड़ा फाड़ना। फिर कहते हैं कि लड़की अगर सर पर कलश मटका रख करके ले जा रही है और उसके सर से कोई मटका उतरा दे, ठीक है, तो उसका भावी पति बन जाता है। अब आप ऐसे फीलिंग मत लेना गुरुजी और कटे सी मटको लेके कौन जानती हो उसी, मैं दौड़ के चला जाऊंगा सामने, मैं मटका उतराऊंगा उसके सर से। तो ये नियम होते हैं बेटा, कानून कायदे होते हैं, नाता प्रथा हुआ है अपने एक, ठीक है ना। ऐसे मत सोच लेना कि क्या अब तलाक हो गया, तलाक होने के बाद में जस्ट लड़की ने सिर पे मटका रखा और वो जा रही है, आप जैसे भाग के जाए और मटका उतरा दे और आपकी पत्नी बन जाएगी ना, ऐसा नहीं होता, नियम है ये, ठीक है। इसमें तो फिर भी बेटा तलाक की रस्म होती है, लेकिन पति पत्नी के बीच में संबंध न हो तो तलाक हो सकता है। लेकिन भील जनजाति में तो और ही खतरनाक है। भील जनजाति में तो बेटा पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन लुगावड़ तो कदी छोड़ के जा सके। पति अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता, लेकिन पत्नी अपने पति को तलाक दे सकती है बेटा, ठीक है। तो याद रहे जाएगा, झगड़ा राशि पंचायत में होगा, छेड़ा फाड़ना दोनों छोर काट करके देंगे तलाक हो जाएगा। दाप्पा प्रथा, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाया जाता है, वर द्वारा जो नया पति होगा ना उसके द्वारा वधु पक्ष का मूल्य, ये ग्रास्य जनजाति में पढ़ांगा बेटा का। मोरनी मोड़ना, ऐसे नहीं है मोर जा रहा है, मोर के पीछे पीछे उसकी पत्नी मोरनी जा रही है, उसको मुड़ 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 जा मुड़ जा मुड़ जा, वो नहीं है बेटा। मोरनी मोड़ना क्या होता है? हाथों पर टैटू गुदवाते हैं बेटा, उसको क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? मोरनी मोड़ना। मोताना प्रथा, मृत्यु के बाद में जो हर्जाना वसूला जाता है उसको बोलते हैं मोताना प्रथा। ये सारी चीजें लिखी हुई है बेटा, मैंने बता दी, ठीक है। अब बेटा मीणा जनजाति में के है, ठीक है आ भी बात सच्ची है। हरिओम 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 हरिओम। हाँ हाँ बिल्कुल बेटा दशरथ, मैं ना कोशिश करूंगा बेटा, कोई इसमें ना प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो उसमें अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मैं लगाऊंगा। उसमें दिखाए थे ना बेटा मैंने आभूषण, अच्छा मुझे ऐसे लगता है जैसे आभूषण मैंने एक बड़ी पीपीटी फोटो दिखाई थी उसमें। के करोगा आभूषण बेटा, कल को लग जाओगे ना दशरथ नौकरी, ठीक है, तो अपनी पत्नी को उपहार दिलाने जाओ तो ज्वेलरी की दुकान पे देखना आभूषण ही आभूषण पड़े होंगे, पिप्पी नहीं घटे तो मैंने बता दें, ठीक है। जितना जल्दी होगा कि चलना भरा है अंदर देना कोई फायदा कौन। खैर छोड़ो, पाछाओ। मीणाओं के प्रकार देखो, उजला मीणा, मेला मीणा, परिहार मीणा, सुरते वाले मीणा, है ना, ये कई मीणा है। चौकीदार मीणा, जमींदार मीणा, चौकीदार जो चौकीदारी करेंगे, जमींदार जो खेती करेंगे बेटा। महत्वपूर्ण मीणा कौन सा है? उजला मीणा,
जो मांस का सेवन न करे वो कौन से हो जाएंगे बेटा? उजला मीणा। जो किसी भी प्रकार के मांस का सेवन नहीं करेंगे, उजला मीणा। मेला मीणा, जो सभी प्रकार के मांस का सेवन करेंगे वो मेला मीणा। किन्नी कौन छोटा बेटा? पाडियो आ जाए, मछली आ जाए, कुक्कड़ आ जाए, मुर्गो आ जाए, मुर्गी आ जाए, रगड़ देगा। ठीक है। परिहार मीणा, सिर्फ पाड्य के मांस का सेवन करने वाले कौन से हो जाएंगे? परिहार मीणा। ठीक है। उच्च कुल के मीणा उत्तरी पूर्वी भारत में रहेंगे, लिखा हुआ है ना, देखो ये में कोई गलती ना हो बेटा, देख ले। उजला मीणा मांस का सेवन नहीं करने वाले, मेला मीणा सभी के मांस का सेवन करने वाले, पडिहार मीणा पाड्य के मांस का सेवन करने वाले, सुरते वाले मीणा किसी अन्य जनजाति की महिला के साथ विवाह करने वाले। ये थोड़ा मोस्ट कर लेना बेटा। रावत मीणा किशनगढ़ अजमेर भाग में, उच्च कुल उच्च उच्च उत्तरी पूर्वी भाग में, निम्न कुल दक्षिणी पूर्वी भाग में। कोई गलती कौन बेटा। काश्तकार जमींदार मीणा पुराणवासी में कोई छोड़ दियो बेटा। चौकीदार मीणा, ये देखो यहां कर दी ना इसने गलती, इसको भी पढ़ना जरूरी हो जाता है मुझे। आपको बेटा बिल्कुल सही मिलेगी पीपीटी, ना चिंता करियो ना। ठीक है। गालियां तो आप मेरे को पता है निकालोगे निकालोगे, मुझे मंगता पीपीटी सही नहीं बनवाता, कितनी बार बोल दिया ना, तो भी बेटा बनवाता तो सही हूं, लेकिन मानवीय भूल है, होई वगैरह रहती नहीं, क्या करें। आमेर के कछवा वंश के खजाने की सुरक्षा वाले मीणा। मीणा जनजाति के संकट के समय जोर से आवाज लगाना किकमारी कहा जाता है, ये भी बात सही लिखी हुई है। ठीक है। किकमारी, किलमारी कौन मानी, किकमारी हुआ है बेटा। अब बेटा कट्टो बताने का टाइम नहीं है, बाद में करांगा पराम निवास इन पर चर्चा। ठीक है। मीणा जनजाति समझ में आ गई, जमा सौखी सी है बेटा। मीणा जनजाति पहले थोड़ी सी उत्पत्ति ध्यान में रख लिया। मीणा जनजाति सबसे ज्यादा शिक्षित जनजाति है। मुखिया को क्या कहा जाता है? ठीक है। घर को क्या कहा जाता है? इसके अलावा मीणा जनजाति में विवाह के प्रकार याद रखने, तलाक के प्रकार तैयार रखने, विवाह के प्रकार तैयार रखने, कौन कौन से मीणा, इतनी बात है बेटा मीणा जनजाति। ठीक है। थोड़ा सा प्रयाग ध्यान में रखना, कौन से देवता की पूजा करते हैं वो ध्यान में रखना है। ये बेटा मोस्ट है, इसमें क्या बताऊं मेरे लाडलो, यहां से मोस्ट ही है। अब जैसे ये स्लाइड है ना, ये स्लाइड पूरी की पूरी मोस्ट है बेटा। ठीक है। ये स्लाइड है, ये स्लाइड पूरी की पूरी मोस्ट है। ठीक है। ये देखो तीन ही चीज लिखे हुए इसमें, ये मोस्ट है। ठीक है। झगड़ा राशि आ भी मोस्ट है, इनमें बेटा मोस्ट ही है, सारी नोट्स है ही बेटा मोस्ट, उसमें मैं क्या आपको कहूं क्या न कहूं। देखो भील, भीलों का तैयार होता है भाला, भील भाला, भील भाला, भील। राणा पूंजा क्या थे? भील थे। भील जनजाति याद रखियो बेटा उदयपुर में निवास करती है। ठीक है ना। भील जनजाति कहाँ निवास करती है बेटा? उदयपुर में। ठीक है। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इस भाग में कौन निवास करते हैं गुरुजी? इस भाग में निवास करते हैं मेरे लाडलो मीणा। देखो सर हमारे पास में मीणा रहते हैं, बिल्कुल पलक बोल रही है। 4-5 चीजें याद रखनी है भील जनजाति की। सबसे पहले बेटा थोड़ी सी बड़ी है, कर लेंगे अपन, ना चिंता करो। रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया किताब है बेटा मजूमदार की, लिखी हुई है क्या? हाँ ये रे, डीएन मजूमदार ने रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया में नेग्रिटो प्रजाति बताया है। किसी प्रजाति बताई है बेटा? नेग्रिटो प्रजाति बताया। जीए थॉमसन पूछ लेना, इन्होंने भील जनजाति की व्याकरण एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक ले? जीएस थॉमसन का ग्रंथ भील जनजाति की पुस्तक। किसकी पुस्तक है बेटा? भील जनजाति की पुस्तक। क्या मानी जाती है लाडलो? भील जनजाति की पुस्तक मानी जाती है। ठीक है। समय को ये क्या मानते हैं? भोलेनाथ की संतान मानते हैं। समय को क्या मानेंगे लाडलो? भोलेनाथ की संतान। भील जनजाति सर्वाधिक कहां पे है? डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। एक नंबर पर उदयपुर करना। कर्नल टोड ने भीलों को क्या कहा है? कर्नल टोड ने कहा है बेटा वनपुत्र। कर्नल टोड ने क्या कहा है मेरे लाडलो? वनपुत्र कहा है। महाभारत में निषाद नाम दिया, संस्कृत भाषा में मलेच्छ कहा जाता है, ये ध्यान में रख लेना। कर्नल टोड ने। ठीक है। डीएन मंजूमदार का ग्रंथ कौन सा है? रेस एंड कल्चर ऑफ इंडिया, नेग्रिटो प्रजाति का बताया। ठीक है। इसके अलावा थॉमसन के ग्रंथ कौन सा है? भील जनजाति का व्याकरण। ठीक है। मानव शास्त्रियों ने क्या नाम दिया? मुंडे नाम दिया। रोने ने, हाँ मैं बता दूंगा बेटा। ठीक है। कर्नल टोड ने क्या कहा है? वनपुत्र कहा है। महाभारत में निषाद, संस्कृत भाषा में मलेच्छ, मानव शास्त्रियों ने मुंडे नाम दिया। आगे स्लाइड पे होगा बेटा। मानव शास्त्रियों ने, मुझे स्लाइड साथ साथ में देख देख के चलनी पड़ेगी बेटा। मानव शास्त्रियों ने क्या नाम दिया था बेटा? मुंडे नाम दिया था। मानव शास्त्रियों ने क्या कहा था मेरे लाडलो? मुंडे। रोने की पुस्तक है द विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया। इसमें मारवाड़ के होना बताया, यानी मारवाड़ में कौन थे गुरुजी? राठौड़। मारवाड़ में कौन थे लाडलो? राठौड़ थे। तो इसने राठौड़ों से संबंधित बताया है।
थोड़ा सा ग्रंथ का नाम ध्यान में रखना है। रोने ने अपनी पुस्तक द विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में मारवाड़ का होना बताया। भील जनजाति के पुजारी को क्या बोलते हैं बेटा? विल्ला। पुजारी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? विल्ला बोलते हैं। याद रह जाए कि नहीं? थॉमसन ने क्या कहा था? थॉमसन का ग्रंथ कौन सा है? भील जनजाति की व्याकरण। संस्कृत में मलेच्छ। मानव शास्त्रियों ने मुंडे नाम दिया था। कर्नल टोड ने वनपुत्र कहा। द विल्ड ट्राइब्स ऑफ इंडिया में मारवाड़ का होना बताया। ठीक है, संस्कृत भाषा में क्या नाम दिया था? मलेच्छ। अब देखो बेटा शब्दावली है। अब क्या है मेरे लाडलो? शब्दावली। जैसे भील जनजाति में परिवार कौन सा माना जाता है? पितृस्थात्मक है बेटा। परिवार कौन सा है बेटा? पितृस्थात्मक। ये घर को क्या बोलते हैं लाडलो? घर को बोलते हैं कू या टापरा। घर को क्या बोलते हैं बेटा? कू बोलते हैं या बोलते हैं टापरा। घर को क्या बोलते हैं बेटा? कू या टापरा। इसने नीचे लिख दिया कू या टापरा, मैंने आगे लिख दिया, काटो मार दियो मैं। मुखिया को बोलते हैं बेटा गमेती। मुखिया को क्या बोलेंगे? गमेती। एक गांव का जो मुखिया होगा ना उसको बोलते हैं बेटा तदवी। और बांसवाड़ा में जो बांसवाड़ा भाग है ना, बांसवाड़ा भाग में मुखिया को बोलते हैं रावत। क्या बोलेंगे बेटा? रावत। वापस देखो, क्या बता दूं रामनिवास? कमेंट कर दे बेटा, कोई बात, देख लूंगा मैं। ये बताओ रे मैं। हाँ, भील जनजाति की शब्दावली है थोड़े से। बड़े गांव को बोलते हैं बेटा पाल। छोटे गांव को बोलते हैं फला। ठीक है, ब्राह्मदे को बोलते हैं डालिया। बडालिया बडालिया बडालिया, ब्राह्मदे को डालिया। अनाज रखने के स्थान को बोलते हैं बेटा ये डागला। क्या बोलेंगे? डागला। फिर याद रख लेना कि भील जनजाति का मुखिया क्या होता है? गमेती या रावत। लेकिन बांसवाड़ा भाग में भील जनजाति का मुखिया क्या कहलाता है? रावत कहलाता है। ये ध्यान में रखना। देखो एक चीज और लिखी हुई है। रावत की उपाधि किसको दी थी? राणा सांगा ने। खानवा युद्ध से पहले कहते राणा सांगा को साथ किसने दिया था? वो साथ किसने दिया था बेटा? राणा सांगा ने। ना चिंता करो पलक बेटा, मैं सही करके आपको पीडीएफ दूंगा। आप ना फ्री माइंड बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, मैं बैठा हूं ना। मेरे तक गलती पहुंची है लेकिन मैं आप तक गलती नहीं पहुंचने दूंगा ये। ठीक है ना? हाँ, पढ़ते रहो, मस्त रहो बेटा, ना चिंता करो ना। टाइपिंग होगी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। कांडी काली सूचक शब्द को बोलते हैं। अगर भील कोई मिले ना, आप डूंगरपुर बांसवाड़ा पोस्टिंग हो, तो अगर उनको पाडा 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 कहोगे ना, तो पाडा कहोगे तो ये शुभ सूचक शब्द है। ठीक है, कांडी गाल क्या मी काडी। कांडी शब्द तीर धनुष चलाने वाले को बोलते हैं, ये गाली सूचक शब्द मानते हैं, ये ध्यान में रख लेना। ठीक है, ब्राड़ एक कर है बेटा, ब्राड़। ठीक है, सिखों में होती है एक जाति ब्राड़, वो नहीं है। भीलों से वसूल की जाने वाली लाग को क्या बोलते हैं बेटा? ब्राड़ बोलते हैं। भील जनजाति में मृतक व्यक्ति, ठीक है, मृतक व्यक्ति को जो दान दक्षिणा दी जाती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? पुजारी बोलते हैं, योगी बोलते हैं, महाराज बोलते हैं। सही लिखा हुआ है ना? ठीक है। शब्दावली यहां पकड़ लेना बेटा, शब्दावली काम का है। हाँ, पीडीएफ से पढ़ लेना। ठीक है, लिखना नहीं है बेटा। अब मेरी बात सुनो रे, कितना बोला हो मेरे लाडलो, अब लिखने वाला काम नहीं करना। अब जो पीडीएफ डाली जा रही है ना, जो पीडीएफ आपको दी जा रही है बेटा, सिर्फ पीडीएफ ही पढ़नी है मेरे बच्चों। ठीक है ना? कुछ नहीं लिखना, समय खराब नहीं करना। जहां आप लिख करके टाइम वेस्ट करोगे ना, उतना 4 बार रिवाइज कर दोगे आप, 4 बार रिवीजन कर दोगे अच्छी प्रकार। देखो ब्राह्मण के बोलेगा बेटा डालिया, अभी बोल के गया था मैं शायद, है ना? बडालिया 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 ब्राह्मदा। ठीक है, डागला अनाज रखने का स्थान डागला। ब्राह्मदा नहीं होता क्या? आपा ब्रांडो बोला। बड़े गांव को पाल बोलते हैं ना, छोटे गांव को फला या फाल बोलते हैं। मुख्य भोजन मक्के की रोटी व भात। ठीक है, कांदा, कांदा जानते हो? कांदे का भात, कांदे का भोग। प्याज, प्याज के साथ में रोटी खा लेते हैं। ये ध्यान में रखना, मोस्ट है बेटा। टोटमवाद और हाथीवेड़ो क्या है? कई बार गोत्र पूछता है। टोटमवाद, टोटमवाद है बेटा किसी भी पशु पक्षी वृक्ष को साक्षी मान करके पूजा अर्चना करना। प्रकृति की देन है बेटा। अपने तो अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन ये किसकी पूजा करते हैं? ये नेचुरल प्रकृति की पूजा करते हैं। उसको क्या बोलते हैं? टोटमवाद। भगवान है इनके देवता है टोटमवाद। किसी भी वृक्ष पशु पक्षी को साक्षी मान करके पूजा अर्चना करना क्या कहलाता है लाडलो? टोटमवाद। हाथीवेड़ो, हाथीवेड़ो हाथ पकड़ के विवाह करना। हाथीवेड़ो हाथ पकड़ के विवाह करना। कैसे गुरुजी हाथ पकड़ के विवाह कैसे करेंगे? हाथीवेड़ो हाथ, जल्दबाजी में ब्याह यही हुआ है। ठीक है, चाहे किक्कर आ जाए, चाहे किक्कर आए, चाहे
नीम का पेड़ आए, चाहे पिप्पल आए, चाहे महुआ वृक्ष आए, कोई आ जाए, फेरे ले लेंगे, वो क्या हो जाएगा, हाथी बेड़ो। किसी भी वृक्ष को साक्षी मान करके विवाह बंधन में बंधना, किसी भी वृक्ष को साक्षी मान करके पूजा अर्चना करना टोटमवाद, किसी भी वृक्ष को साक्षी मानकर विवाह बंधन में बंधना, हाथ पकड़ना, हाथ पकड़ करके, हाँ ओनियन, हाथ पकड़ के विवाह बंधन में बंधना, वो क्या कहलाएगा, हाथी बेड़ो। याद रखना, आदिवासियों का या बिल्लों का मुख्य वृक्ष है ना, उसका नाम है बेटा महुआ। कौन सा वृक्ष माना जाता है लाडलो, महुआ वृक्ष है। और जो महुआ वृक्ष है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, महुआ वृक्ष से मावड़ी शराब तैयार की जाती है, और महुआ वृक्ष आदिवासियों का कल्प वृक्ष कहलाता है। और महुआ वृक्ष पर उड़न गिलहरी रेड फ्लाइंग देखी जा सकती है। और महुआ वृक्ष सबसे ज्यादा प्रतापगढ़ अभ्यारण्य में देख सकते हो आप, ठीक है, जहां पर लवकुश झरने भी बने हुए, सीता माता अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ वाला, ठीक है। इसके अलावा याद रख लेना कि महुआ के पीले फूलों से मावड़ी नामक शराब तैयार होती है, ठीक है, वो बिल्लों की सबसे ज्यादा पेय योग्य वस्तु मानी जाती है। लिखा होगा आगे, सीता माता अभ्यारण्य में महुआ वृक्ष, उड़न गिलहरी देखी जा सकती है इस अभ्यारण्य में। ये अभ्यारण्य गलत लिखा हुआ है बेटा, अभ्यारण्य है, ठीक है ना। सीता माता, जाखम, करम मोचिनी, नालेश्वर, इन नदियों का क्या होता है, संगम होता है बेटा। ची माता, इसको मोस्ट कर लेना बेटा, ची माता और दजिया, ची माता वाला स्थान कृषि, पहाड़ी वनों को जलाकर कृषि का मैदान, अच्छा ठीक है, ये लो, ची माता आ जाए, वालर आ जाए, स्थानांतरित कृषि आ जाए, इनसे संबंधित आ जाए ना। खेती कितने प्रकार की होगी, दो प्रकार की, एक ची माता होती है और एक दजिया होती है। दजिया मैदानी भागों को जला करके जो खेती करोगे उसको क्या बोलोगे बेटा, दजिया बोलोगे, मैदानी भागों को जला करके करोगे। लेकिन आपसे पूछ ले वालर स्थानांतरित कृषि या ची माता, तो पहाड़ी वनों को जला करके जो खेती करेंगे ना उसको क्या बोलोगे बेटा, ची माता, वालर या स्थानांतरित। कोई गलती नहीं है, चेक कर लेता हूं, पहाड़ी वनों को जला करके, पहाड़ी वनों को जलाकर की जाने वाली कृषि, दजिया मैदानी भागों को की जाने वाली कृषि, ठीक है। वेशभूषा, देखो टाबरो वेशभूषा क्या क्या है, हेपाड़ा मोस्ट कर लेना, कछाबू मोस्ट कर लेना, खोईतू मोस्ट कर लेना, सिंदूरी ओढ़ना, सब सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कछाबू, खोईतू और सिंदूरी की ओढ़ने, ये लो। हेपाड़ा बिल्लों की लाल डक नीला डक नहीं आ रहा यहाँ पे। हेपाड़ा तंग धोती, भील जनजाति के लोग है ना धोती पहन के रखते हैं, कई कई पहन के रखते हैं बेटा, पहनने के बाद में उस धोती को कई तो खोलते ही नहीं, है ना, और उसको खोलते नहीं, स्प्रिंग लग जाएगा धोती के, क्या लग जाएंगे, स्प्रिंग, जब तक वो आउट ऑफ रेंज नहीं होगे ना तब तक नहीं खोलते, स्प्रिंग, स्प्रिंग लगे होंगे उसके, है, हाँ, नहीं ले आगे पहना ढेपाड़ा। कछाबू या फालू, सॉरी कछाबू, महिलाएं जो घुटनों तक घाघरा पहनती है ना उसको क्या बोलते हैं, कछाबू। ये देखो वेशभूषा में, ठीक है ना, कछाबू। फिर याद रख लेना बेटा खोईतू या फालू, खोईतू या फालू क्या होता है, कमर पर बांधे जाने वाला साफा। ये मेरे लाडले जानते होंगे जो खेत में काम करते हैं, है ना, सुबह शाम पापा की हेल्प करते हैं, कमर पे आप साफा बांधते हो ना बेटा, ठीक है, कहीं सर पर साफा बांध लेते हैं, कहीं कमर पर साफा बांध लेते हैं, उसको बोलते हैं बेटा खोईतू या फालू। महिलाओं द्वारा लाल रंग की ओढ़नी को क्या बोलते हैं, सिंदूरी। परिजान, पित्तल की चूड़ियां होती है बेटा, परिजान, ठीक है। पीरिया, पीले रंग का ओढ़ना, पीरिया क्या हो जाएगा, पीले रंग का ओढ़ना। आभूषण, देखो हंसली, पिप्पल, पिप्पल के कड़े, ठीक है, ये ध्यान में रखना, पैरों में पहने जाते, पिप्पल, पिप्पल पत्थर को नहीं, कान का हो जाएगा वो। पित्तल के बर्तन पूछ लेना, अरे ये पिप्पल नहीं है बेटा, पिप्पल पत्थर कौन को, पित्तल लिखना उर्जेट, पित्तल के कड़े, ठीक है। मीनाकारी कला, पित्तल के बर्तन कहाँ के हैं, महुआ दोसा के, और पित्तल पर मीनाकारी, ठीक है ना, पित्तल पर मीनाकारी पूछ लेना, आपसे ये पूछी जाए कि पित्तल पर मीनाकारी। पिज्जा कहाँ की हो जाएगी बेटा, जयपुर की। ये बाकी मेरी सारी बताई हुई है, चांदी पर मेले कौन कौन से भरते हैं, पीडीएफ कहाँ मिलेगी, ऐप पर ही मिल जाएगी बेटा, एक तरफ फोल्डर बना होगा ना, उसमें एक तरफ मेरी क्लास होगी, उसके साथ में हस्तलिखित और ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी। बहुत बड़ा हो, ये देख लो, कई कई बच्चों को तो पता ही नहीं है पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, एप्लीकेशन पे क्लास चल रही है वहीं पे मिलती है बेटा। बरखा बोल रही है सर, मैं भी बांधती हूँ दुपट्टा, खेत में काम करते हैं तब। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो मेले पूछ लेना, भगोरिया मेला,
ये प्रेम प्रसंग वाला है बेटा भगोरिया मेला। ठीक है, अपना मन पसंद जीवन साथी चुन सकते हो। आप कई तो कमेंट करेंगे, कमेंट मत करना, मैं आपकी भावना समझ चुका हूं, आप कमेंट मत करना, मैं बता देता हूं। आप कमेंट ये करके पूछोगे गुरुजी जल्दी बताओ फिर कहाँ लगता है ये मेला। अब कहीं नहीं लगता, सिर्फ किताबों में लगता है बेटा मेला। ठीक है, भगोरिया मेला अपना जीवन साथी खुद चुन सकते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे कल्पना मत करना कहीं सोचते हो भी मेले में जाएंगे और वहां पर जीवन साथी चुन लेंगे, तो आगे वाली भी तो देखेगी ना आपको। आप सोच लो कि ये नहीं है, ये दूसरी, ये पसंद है मुझे लड़की। ठीक है, वो बोल देगी मैं तू मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी, फिर क्या करूंगा। ठीक है, तो इसमें लगता है ये तो शुक्र है अभी तक लड़के ही ऐसे कर रहे हैं, तो ये पसंद है ये नहीं पसंद है। जिस दिन लड़कियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया ना, खुदा कसम बहुत माड़ी बहेगी। ठीक है, जिस दिन लड़कियों ने देखना शुरू कर दिया ना, कहते हाँ ये लड़का पसंद है, इस डिजाइन में दूसरा दिखाओ, इस डिजाइन नहीं थोड़ा सा ग्रे कलर में दिखाओ, इसको हटाओ, दूसरा कलर आने दो है ना, तो ये ध्यान में रखना बेटा। हमेलो, ये मोस्ट कर लेना बेटा, हमेलो माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान द्वारा भरा जाने वाला मेला। ऋषभ देव जी का मेला, धुलेव लिखना था बेटा, ये इसने लिख दिया घुलेव, मैं लिख देता हूं धुलेव। कहां भरता है? धुलेव उदयपुर में। कोटिया अंबा का मेला ये देखो करवाए हुए हैं बेटा बांसवाड़ा में। बेणेश्वर धाम का मेला नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में बताया हुआ है। प्रमुख देवियां गोरजा माता, आमजा माता। इस मंदिर में एक पुजारी भील तथा एक ब्राह्मण होता है। गोरजा माता की कोई विशेषता नहीं है बेटा। ठीक है, आमजा माता, ये जो आमजा माता है ना, इस मंदिर में एक पुजारी भील होगा और एक ब्राह्मण होगा। होवण माता, ये नाम से ही है होवण माता। प्राकृतिक आपदा के समय जिसकी पूजा की जाती है ना, वो कौन सी होती है मेरे लाडलो? होवण माता। खोड़ियाली माता दिव्यांग जनजाति नहीं थे, सो दिव्यांग होते हैं ना, विकलांग, उनके आप याद रखना बेटा। खोड़ियाली माता की पूजा कौन से कहां पर होते हैं? नारायण सेवा संस्थान है उदयपुर में, वहां पर इस देवी की पूजा की जाती है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है ना। बिलों में प्रयुक्त होने वाले शब्द कौन कौन से हैं? ए माँ ने बोलेगा बेटा आई, बापू ने बोलेगा बा, दादा ने बोलेगा मोटाबा, माँ को आई बोलते हैं। ठीक है, ससुर ने बोला है सोरो, बाकी ससुरो सोरो कौन बेटा, ससुर को क्या बोलते हैं? सोरा। और सासू ने बोला है हाउ, सासू को क्या बोलते हैं बेटा? हाउ बोलते हैं। भाइयों अगर कोई शादीशुदा क्लास में है तो कहीं घर पे जाकर के ऐसे आवाज मत लगा देना, लाइब्रेरी में बैठी है, कहीं आप खुद के हस्बैंड को जाकर को आप बोल दो कि है हो, सुनो के हाँ क्या है, हाउ कट है, हाउ सासू माँ। किसने सिखाया? ये कौन सा मास्टर आ गया, ऐसा मंगता कौन सा मास्टर, पकड़ के लाओ उसको। बेटा ये बिल्लो में शब्दावली है, सासू को हाउ बोलते, आप मत बोल देना घर पे जाकर के। ठीक है बेटे, मेरे गले में गाल दो, मान तो राम कुमार सर बताइयो कि सासू को हाउ बोलते हैं, आप हाउ बोलना घर पे जाकर के। मैं नहीं कहता है माँ जी मम्मी जी बोलो, सासू माँ को सासू माँ जी बोलो, मैं नहीं कहता बेटा हाउ बोलो। माँ को आई, पिता को बा, दादा ने मोटापा, सास ने अणके लिख दियो हारो, ससुर को सोरो, ससुराल ने हारो बोला है बेटा, ये यहाँ मिस्टेक है, हाउ बोलते हैं हाउ। ये तो बच्चा हम छोटे थे ना तब घर में सिखाते थे। ये बोलेगा बेटा हाउ, हाउ तो अपने छोटे थे ना तब कहते थे। जैसे पंजाबी लोग हैं तो कितना अच्छा ज्ञान देते हैं, बच्चा रो रहा है तो उसको वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु करके सुलाते हैं। अगर ये हिंदी मीडियम वाले हैं या कई शहर के लोग हैं, ठीक है, बच्चा रो रहा है तो उसमें राधे कृष्णा, ओले 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 राधे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। और एक अपने गांव के अंदर, ओ टिंगर सो जा, आऊ वहां लाग रहा है, आऊ आ रहा है खाएगा तेरे को आऊ। आज तक पता नहीं चला ये आऊ है क्या, अब पढ़ने लगे तब पता चला अरे भील जनजाति में सासू ने आऊ बोले है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। कोराट क्षेत्र भीलों का रहने का स्थान है, कोराट। ठीक है, भोमट का पठार पूछ लेना, सिरोही उदयपुर में, डूंगरपुर, ये सर करवा देंगे आपको। भोमट दुर्ग पूछ ले, ये देखो मैंने लिख दिया सिरोही में भोमट दुर्ग। बेराट दुर्ग बेटा बदनौर ब्यावर में। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? कायटा या कांटिया। महिला की जब मृत्यु होती है ना उसके ऊपर स्मारक बनता है, उसको बोलते हैं बेटा ये मातलोक। क्या बोलेंगे बेटा? मातलोक। मृत्यु हो जाएगी महिला की तो उसको क्या बोलेंगे? मातलोक बोलेंगे। ठीक है, और गुरुजी पुरुष के ऊपर स्मारक बनेगा वो बोलेगा आंगड़।
किसी व्यक्ति विशेष की अपने चबूतरा बनाकर के उसके ऊपर हूबहू प्रतिमा बना देंगे, उसको क्या बोलते हैं? सिरा चोकली। ठीक है, और मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं? कायटा या कांटिया। लिखा होगा बेटा। ये देखो, मर्त स्त्री पर बनाया जाने वाला स्मारक मातलोक, महिला पर बनाया जाएगा, महिला पर मातलोक। महिला पर क्या बनाया जाएगा लाडलो? मातलोक बनाया जाएगा। ठीक है ना, महिला पर क्या बनाया जाएगा लाडलो? मातलोक। पुरुष पर बनाया जाने वाला स्मारक क्या कहलाता है? आंगड़। ठीक है, मृतक के बाद पत्थर की हूबहू आकृति बनाकर रखवाना, उसको क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? सिरा चोकली। ठीक है, भीलों का रण घोष है, भीलों का रण घोष है बेटा, फायरे फायरे मोस्ट कर लेना, ये भी तीनों मोस्ट ही है। ठीक है, पखरिया भील बहादुर लिजेंड। ठीक है हरिओम। पखरिया भील दुश्मन की सेना या घोड़े को मारने वाले को बोलते हैं। देवाल ढोल, प्राकृतिक आपदा आ जाती है ना, उसमें ढोल बजाए जाते हैं, ढोल बुला करके ये लोग इकट्ठे कर लेते हैं। नाचनिया, विवाह होते हैं ना, अपने नहीं बोलते थे ढोल बाजा का ए ब्याड़ंगर है बाजा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो जो विवाह शादी का प्रोग्राम उससे बोलते हैं बेटा नाचनिया ढोल। नूंत्रा प्रथा, या मैं आपसे यूं बोल दूं, जैसे हमारे साइड में बोलते हैं गंगानगर हनुमान की तरफ से किसी लड़की का विवाह है तो नून तो दे के गया, सिगरी नून तो भोजन के लिए आमंत्रित करके जाना, मैं तो नुनती जड़ा, बोलते हैं कि नहीं बोलते? तो आप नुनती जड़े हो, जब आप जाते हो वहां पर शादी में तो राशि भी देते हो लड़की को। ठीक है, धनराशि, कोई कपड़े, कोई आभूषण, कोई गहने, या फिर मान लो कोई बर्तन, पैसे, ये देते हो। तो वो क्या होती है? नूत्रा प्रथा। लड़की की शादी में होगा भील स्त्री को विवाह के समय दी जाने वाली राशि, लड़की आ जाए तो भी कोई दिक्कत को नहीं। डोहन, गांव का जो वृद्ध व्यक्ति होगा ना, बिन डेण कौन बोले नहीं, उसको डोहन बोलते हैं। कहीं सोचो कुछ डेण बोला है कई जगह, तो गलत। डोहन, भील जनजाति में वृद्ध व्यक्ति को क्या बोलते हैं बेटा? डोहन बोलते हैं। ठीक है गुरुजी। भीलों के नृत्य ये बेटा देख लेना, मैं एक बार देख कर लूंगा, बाकी नृत्य करवाएंगे तो उसमें बता देंगे। गेर, गौरी, नेजा, हातिमना, द्विचक्की, राई, युद्ध, पालीनोच, गोसाई, सुकुरिया, भगोरिया। ठीक है, हातिमना ये नृत्य है बेटा, इसमें कोई गलती ना है वो मैं पढ़ देता हूँ। गेर, गौरी, होली पर किया जाने वाला नृत्य गौरी लोक नाट्य, मेरू नाट्य माना जाता है। नेजा, खेल के समय हमसिडो युगल, शुक्र नृत्य लोक देवी देवता का मुखोटा लगा करके किया जाता है। हुंदरी, भील व मीणा युवतियों द्वारा किया जाता है। मांदल, भीलों के विवाह के अवसर पर किया जाता है। पालीनोच, विवाह के सामूहिक अवसर पर किया जाता है, कोई गलती को नहीं बेटा। गोसाई, जोगड़िया माता को समर्पित है, इसको मोस्ट कर लेना लाडलो। बेरीहाल, उदयपुर के खेरवाड़ा के मांडा गांव में किया जाता है। मांडा, देखो चीज तो घनी अच्छी अच्छी लिखी है बेटा। हाथीमना, हाथी पर बैठ करके। नाहर नृत्य मांडलगढ़ भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। दिवचकी, ये सारे के सारे नृत्य। ग्रासिया जनजाति, कौन सी जनजाति हो जाएगी? ग्रासिया जनजाति। हाबू आ गयो, हाँ। कन्यादान करना, हाँ कन्यादान तो पापा ही करेगा बेटा, भाई करेगा कन्यादान तो। देखो ग्रासिया जनजाति ये तीसरी बड़ी जनजाति है, और ये यहाँ के बेटा चित्र विचित्र लोग हैं, मिनख भी अलग अलग स्टाइल के हैं, तो चित्र विचित्र मेला, मन खारो मेलो। गै ग्रासिया जनजाति गै गुजरात की है। गै ग्रासिया जनजाति गै गुजरात की है। ग्रासिया जनजाति गवा शब्द से मिला है। गै ग्रासिया जनजाति गै ग्वाले होते हैं। गै ग्रासिया जनजाति गै गुजरात की है। गै ग्रासिया जनजाति गणगौर प्रमुख पर्व माना जाता है। ठीक है, देखो गै से कितने। ठीक है, कर्नल टोड ने इनको क्या कहा है? सर्वेंट कहा है। ये सबसे पहले कहां पे आते हैं? चित्तौड़गढ़ में। लेकिन सबसे ज्यादा कहां देखे जा सकते हैं? आपके भौमड़ क्षेत्र वाला वो भाग नहीं है क्या, जैसे माउंट आबू वाला, सिरोही वाला, यानी पिंडवाड़ा, भाखरवाड़ा तहसील में सबसे ज्यादा देखी जा सकती है। पाली जिले के एक तहसील है बेटा, बाली तहसील, भट्टा भी देखी जाए। ग्रासिया जनजाति का मुख्य है बेटा सहलोत। ठीक है, और पटेल, हिंदी ग्रंथ अकादमी में पटेल दे रखा है। पीछे एक एग्जाम हुआ था शायद, पता नहीं किसका, उसके अंदर सहलोत नहीं दिया था तो पटेल माना गया था। ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो इनकी शब्दावली देखते हैं, थोड़ा पढ़ लेता हूं, कोई दिक्कत ना हो बेटा। हाँ, गुजरात के निकट चेनपारे नामक स्थान की मानी जाती है। कर्नल टोड ने ग्रासिया जनजाति को गवास नौकरशाही कहा है। राजस्थान में प्रवेश चित्तौड़गढ़ में, निवास भाखरवाड़ा, पिंडवाड़ा, कोटड़ा, झाड़ोल, बाली, पाली में निवास करती है। मुखिया सहलोत, यहां गलती कर दी, मुखिया सहलोत। मुखिया क्या होगा बेटा? सहलोत होगा। ठीक है, सहलोत ना मिले तो पटेल, हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार। बस ये थोड़े से आप ध्यान में रख लेना, इनकी शब्दावली है घरों की। इनके बेटा बताए हुए ना, जैसे ऋषभ देव जी माने जाते हैं मेन,
सारे के सारे दुल्हे उदयपुर में इनके मेले का आयोजन किया जाता है, सारे बताएगा तो है। रब जाटव, क्या नाम है, रब्बू जाटव है क्या ये? देवियां बता दी, देवता बता दिए, मेला बता दिया। तो अब पूछ रहा है, देखो इनकी शब्दावली ध्यान में रखा। घर को क्या बोलते हैं? पेड़ नहीं बोलते बेटा। घर को क्या बोलते हैं? घेर। घर को क्या बोलते हैं बेटा? घेर बोलते हैं, ध्यान में रख लेना। अनाज रखने के स्थान को बोलते हैं सोटरी। बरामदे को बोलते हैं बेटा ओसरा। चक्की को बोलते हैं गेंटी, आटा पीसने वाली। ठीक है ना, आटा तो पीसा ही नहीं जाता गुरुजी, गेहूं पीसी जाती है, तो आगे बात है। खाट को, चारपाई को, माचे को बोलते हैं खाटला। मटके को बोलते हैं लाडलो, माटला। संस्था को क्या बोलते हैं गुरुजी? हेलरू। बिखरे गांव को क्या बोलते हैं? पाल। बिखरे गांव को क्या बोलेंगे? पाल। गांव की जो छोटी इकाई होती है ना, उसको बोलते हैं बेटा फालिया। ठीक है, बिल्कुल आसान है। घर को घेर, खाट को खाटला, मटके को माटला, आटा पीसने की चक्की को घंटी बोलते हैं, संस्था को हेलरू बोलते हैं। कहां दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत नहीं है ना गुरुजी? कहीं दिक्कत नहीं है माने तो। हेंग समझ में आ रही है? भली बात, भली बात ताबरो, भली बात। बस बेटा आपके समझ में आता रहे, यही है। बिल्कुल सुमित्रा, मीणा जनजाति और कंजर जनजाति में बेटा पटेल है। ठीक है ना, मीणा जनजाति और कंजर जनजाति का मुखिया पटेल है। ग्रासिया जनजाति का मुखिया सहलोती है मेरी लाडली। लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी पढ़ते हैं ना, उसमें दे रखा है कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया पटेल। एग्जामिनर ने मेरे बच्चे ये प्रश्न पूछ लिया, प्रश्न पूछा है कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहा जाता है, उसमें बेटा सहलोत दिया ही नहीं ऑप्शन में। ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रश्न उठा दिया और वहां दे रखा था पटेल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख लियो, इसलिए मैंने लिखा है। अगर दोनों आ जाए ना, सहलोत पटेल, तो सहलोत है। फिर वर्गीकरण, ये वर्गीकरण है बेटा, मोटी नियात, नेन की नियात, निचली नियात। ये देखो, मोटी नियात कौन से हो जाएंगे? उच्च वर्ग के लोग होंगे बेटा। नेन की नियात में मध्यम वर्ग के लोग हो जाएंगे, निचली नियात में निम्न वर्ग के लोग। जब वैसे ही है बेटा, जैसे अपने ना मोटी नियात ऊंची जाति के लोग, निम्न जाति के लोग, नीची जाति के लोग। ठीक है, इसमें दो चीजें याद रखना, इसमें लाख का चूड़ा और हाथी दांत का चूड़ा पहना जाता है। लाख रुपए के आदमी हो जब तक आप कुंवारे हो, यह बात सत्य है, मैं बोल रहा हूं आपको। जब तक थे कुंवारा हो, जितना लाख रुपया का आदमी हो, जब तक आप कुंवारे हो, लाख रुपए के आदमी हो, यानी लाख का चूड़ा कुंवारी है तब तक। कुंवारी लड़कियां लाख रुपए का चूड़ा पहनेंगी। ठीक है, यानी लाख का चूड़ा पहनती है। परनाएबाज में दिल लगा ही कौन होगा? वरन शादी के बाद में आंख दिखानी चालू है। ठीक है, डराना चालू है, हाथी का सा दांत दिखाना चालू है, हाथी दांत का चूड़ा। लाख रुपए के आदमी लाख का चूड़ा, ये देखो लिखा हुआ है बेटा। आभूषण, लाख का चूड़ा कुंवारी कन्याएं पहनती है बेटा, हाथी दांत का चूड़ा विवाहित स्त्रियां पहनती है। ठीक है, इसमें ध्यान में रखना बेटा, सामूहिक जो कृषि होती है ना, उसको क्या बोलते हैं मेरे लाडलो? हारी थावरी। उसमें तो मैंने चीमाता वालर स्थानांतरित बताई थी, मैदानी भागों को जलाना दजिया बताया था। यहां सामूहिक कृषि क्या है? हारी थावरी। ये एकमात्र जनजाति है जो कि गाना भी गा ले, डिस्को भी कर ले, ठीक है, और नृत्य भी कर लेती है। ठीक है, वो ध्यान में रख लेना। कौन सी हो जाएगी बेटा? ग्रासिया जनजाति। ग्रासिया जनजाति नाचने गाने तथा कृषि कार्य करने में वाली मानी जाती है। सर्वाधिक प्रेम प्रसंग इस जनजाति में होता है बेटा। प्रेम व्यय सारा ज्यादा ही में आगे आएगा, मैं बताऊंगा आपको। सफेद पक्षी को पवित्र मानते हैं बेटा ये। बेटा मोर को आदर्श पक्षी मानते हैं, मोर के मांस का सेवन नहीं करते, मोर के मांस का सेवन नहीं करते। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। ग्रासिया जनजाति के लोग नक्की झील में अस्थियां विसर्जित करके आते हैं बेटा। हाँ हाँ, वही तो बेटा, वही यही डालूंगा मैं पीडीएफ, चिंता ना करो, यही पीडीएफ मिलेगी आपको। नक्की झील में अस्थियां विसर्जित करते हैं। ठीक है, मोर के मांस का सेवन नहीं करते। अच्छा लिखा हुआ है, फिर पीछे वाले मैं काट देता हूं बेटा। मोर के मांस का सेवन नहीं करते। कंजर जनजाति मोर का मांस ने छोड़ा कौन? कंजर जनजाति के लोग मोर के मांस का सेवन करते हैं। नृत्य वही है बेटा, वाल्लर लूर कूद। नृत्य पूछ लेना कौन सा हो जाएगा? वाल्लर लूर कूद। ज्वारा लिखना था, मांदल मोरिया ज्वारा, मैं लिख देता हूं बेटा, कोई बात नहीं, ज्वारा। ठीक है, वाल्लर लूर कूद मांदल ज्वारा। ठीक है, वाल्लर और जो कूद है ना, इसके अंदर बेटा वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं करते। कैसे गुरुजी? आज तो कोई भी डिस्को करते हैं ना, तो उसमें नृत्य करते हैं बेटा। ठीक है, और डिस्को भी गाने ऐसे ऐसे लगा लगते हैं, नाग लपेटा लेवे, नाग लपेटा लेवे।
भाभी आवेगी रे मारे, भाभी आवेगी, आज मेरे यार की शादी है ना, तब डिस्को पैर थिरकते हैं। लेकिन कई गीत ऐसे भी, आज से पहले देख लो बेटा, कौन सा ढोल था और कौन सा डीजे था, महिलाएं सीधी नाच लेती थी। मुझे आज भी वो कई गीत याद आते हैं, छोटे थे तब में महिलाएं गीत गाती थी ताली बजा बजा करके, और महिलाएं आंगन पट देवती नाचती है ना। वो कौन सा था, हाँ, मेरे सिर पर दो घड़े माट धरया, गाना है, हाँ, मेरे सिर पर दो घड़े माट धरया, उतराइए ननदी बोझ है मरी। मैं कह रहा हूं लड़कियां महिलाएं इतना सुंदर डांस करती थी, निच्चू आंगणों तो कच्चो, ठीक है, बिंगा लेवड़ा तक आतक पट देवती है, देख लो। तो वाल्लर वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। किसका प्रयोग नहीं होगा बेटा, वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होगा। होली व गणगौर इनका प्रमुख त्योहार है, होली व गणगौर इनका प्रमुख त्योहार है। इनके त्योहार कब से शुरू होते हैं, आखा तीज से शुरू हो जाएंगे। गणगौर पर गए, गणगौर पर गौरी नृत्य करेगा बेटा, मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, मोरिया खाई रे खाई नहीं है, मोर का सेवन नहीं करते ये, मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, मोरिया थाई रे थाई, ठीक है। अब देखो मेले, मेले कौन कौन से भरते हैं मेले, मेले पूछ लेना। तो ये देखो चित्र विचित्र लोग है बेटा, चित्र विचित्र लोग है, चित्र विचित्र, मिनखों की सी बात नहीं है इनमें। तो मिनखारो मेलो, चित्र विचित्र मेला, मिनखारो मेला। श्यावा मेला सिरोही में भरता है बेटा, थोड़ा ध्यान में रखना। गणगौर मेला हो गया। कोटेश्वर मेला अंबाजी गुजरात में भरता है, ठीक है। इस जनजाति की पवित्र झील तीर्थ स्थल कौन सी मानी जाती है, नक्की झील। और नक्की झील कहां पर है गुरुजी, सिरोही में। देवताओं ने अपने नाखूनों से करवाई थी, देवता था रशिया बालम, अपनी प्रेमिका के लिए करवाता है बेटा। झील कौन सी है इनकी पवित्र, अच्छा ये आगे लिख दिया क्या, नक्की झील माउंट आबू से। मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं, कांदिया, मृत्यु भोज को क्या बोलते हैं बेटा, ये कांदिया बोलते हैं, ठीक है। स्मारक को क्या बोलते हैं, हुर्रे या योगी, स्मारक को क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, हुर्रे या योगी बोलते हैं। और मैंने शायद चैत्र माह बताया था, तो उसमें एक ट्रिक बताई थी, जो राजस्थानी भाषा समझते हैं, कि हो रे सिंह गुडगियो रे के राम पी राखे हनुमान जी, सिंह के करो पड़ी नहीं घोटिएगी, है ना। वो चैत्र माह की आप धारा समझ में को नहीं होगा कि बेटा। विवाह के प्रकार, अब देखो टाबरू आंग ब्याह का प्रकार देखो दे। दापा प्रथा, प्रेम प्रसंग विवाह है, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना, ठीक है। दापा प्रथा मैं आपको कैसे बताऊं बेटा, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना। एक ऐसे भी होता है, इसमें लिखा हुआ नहीं है क्या, नहीं लिखा हुआ। जैसे कोई लड़की जा रही है, और कोई ग्वाला, ग्रास्य जनजाति में गायें ज्यादा चराते हैं लोग, और ग्वाला गाय चरा रहा है, ग्वाला क्या चराया, गाय चरा रहा है। अगर कोई लड़की जा रहा है और उसके हाथ लगा दिया, तो समझो पाप कर दिया उसने, ठीक है। फिर मामला जाएगा पंचायत में, और पंचायत कहेगी कि 12 थान कपड़े और 12 बछड़े आपको पंचायत को देने पड़ेंगे, और इस लड़की के साथ में विवाह करवाना पड़ेगा। अब आप फीलिंग मत उठाना, ओ रे गुरुजी कितो शौक है, खल्ला भी पड़ सका है बेटा, जूत भी पड़ सका है, ठीक है। हाँ ये ध्यान में रख लेना। तो दापा प्रथा प्रेम प्रसंग विवाह होता है बेटा, सबसे ज्यादा प्रेम प्रसंग विवाह, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाया जाता है। मैं लिख देता हूं, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य, ठीक है। दो चीज लिख दूं क्या, छोड़ो बेटा, 12 थान कपड़े कौन पूछा है। पहरावणी, नाम मात्र के फेरे लेना, टाइम ही कौन आंकन फेरा लेना बेटा। पहरावणी क्या होता है, नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं। पहरावणी में नाम मात्र के, मेल बो, मेल दो, कम खर्चे के लिए वधु को वर के घर भेज दिया जाता है। कम खर्चे के लिए वधु को किसके घर भेज दिया जाता है, वधु के घर भेज दिया। खेवणो, अगर मैं यूं बोल दूं कि ज्यादा खावणो नाम में नहीं बाजू ले है, तो आसानी से याद रख जाए। खेवणो होता है बेटा पति की रजामंदी लेकर के, देख लो। अब तो पता नहीं है या ऐसा नहीं है, शायद ऐसा नहीं है बेटा। मैं सारी चीज सिलेंडर सही करके करवा रहा हूं, जहां जहां मिस्टेक है ना बेटा, वो सही कर रहा हूं बेटा। देखो थोड़ी बहुत तो बेटा रहेगी रहेगी, हाँ कनपट्टी पर भी पड़ कैसे ही है। खेवणो क्या होता है, पति की रजामंदी लेकर के, भावी पति की रजामंदी, पति की रजामंदी लेकर के भावी पति के साथ में चले जाना। मेल दो तो जान दो तो, के हुआ तो जान दो तो, जान दो तो कौन जान दो तो जाऊं, है ना। ये ध्यान में रख, खेवणो। ताड़ना, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना।
ताड़ना, चानना को नहीं बेटा, तानना, ताड़ना प्रथा। ठीक है, ताड़ना, वर द्वारा वधु पक्ष का मूल्य चुकाना। सहरिया जनजाति, ए बेटा 3 जनजाति ए पढ़ांगे आपका काल, सहरिया होगी, कथोड़ी होगी, कंजर, डामोरिया पढ़ेंगे कल। तो आज जितनी पढ़ाई है बेटा उसको पढ़ लेना। मैं पूरी की पूरी पीडीएफ नहीं डालूंगा, मैं यहां तक की पीडीएफ डालूंगा, इसको कल चेक कर लूंगा, साथ साथ में कोई गलतियां होगी तो बेटा सुधार करवा के फिर ही करवाऊंगा। ठीक है, और उसके बाद में दुर्ग कोई टॉपिक मैंने शायद कोई बैच में करवा रखे है, वो मैं पीडीएफ लगा करके उसमें फोटो वगैरह भी पड़ी है। दुर्ग थोड़ा सा लंबा टॉपिक है तो वो वहां पर मैं समझा दूंगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्वास्थ्य का ध्यान रखना बेटा, विशेष तौर पर मस्त रहना, बिंदास रहना, मानसिक संतुलन बिगाड़ना नहीं है। एकाग्रता के साथ में जितना पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है बेटा, मन लगा करके पढ़ते जाना। और शाम को जो यूट्यूब पर क्लास चलती है प्रैक्टिस सेट बेटा, वो साथ साथ में लगाते जाना। ठीक है, बेनिफिट मिलेगा, 100% मिलेगा। किधर भी आपको तांका झाकी करने की जरूरत नहीं है। RWA प्लेटफॉर्म पर विश्वास रखना और आपको मंजिल तक 100% पहुंचा करके रहेगा। ठीक है मेरे बच्चों, हिम्मत के साथ में लगे रहना, डटे रहना, जोश जुनून जज्बे के साथ में। थैंक यू लाडलो।